हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि जो पर्सन आपके दिल में है, आपके दिल और दिमाग दोनों में है, उस पर्सन के दिल दिमाग में और ख़ासकर दिल में आपके लिए जगह है नहीं है, फीलिंग्स है, प्यार है, इमोशंस है या नहीं, जो भी है देख लेंगे। तो यही है आज का टॉपिक। और आपको क्या करना है, अपने पार्टनर को याद करना है, पॉजिटिव रहना है और इस रीडिंग को देखना है। तो मैं सारी चीज़ें देखूंगी एक साथ और उसके बाद पूरी कहानी आपके सामने बयां करूंगी और फाइनल कंक्लूजन में आपको देने वाली हूँ कि आपका पार्टनर अभी भी आपको प्यार करता है, उसके दिल में आज भी आप हो या नहीं। ठीक है, तो अपने पार्टनर को याद करो, पॉजिटिव रहो और रीडिंग को देखो। यूनिवर्स गाइड करे और मुझे पता है जो मेरे व्यूअर्स हैं जिसका नाम वो मनी मन ले रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, उस पर्सन के दिल में क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ठीक है, देख लेते हैं क्या कार्ड निकल कर आता है। ओके, सो पहला कार्ड हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, 3 ऑफ सॉर्ड्स। सारा सिनारियो बताऊंगी, पहले कार्ड्स निकाल ले भाई। यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द सन, 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। 2 मोर कार्ड्स, यूनिवर्स प्लीज बताए मुझे। 2 मोर कार्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, 9 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ और इनकी हिडन फीलिंग्स या इनके मन में क्या है आपके लिए निकालेंगे, इनके चैनल मैसेज देखेंगे आपके लिए। ठीक है, उसके बाद मैं सारा आपको बता दूंगी क्या चल रहा है। पढ़ती हूँ इसको, ठीक है, अभी रख देती हूँ, पढ़ती हूँ, आपको बताऊंगी भी क्या है। कार्ड्स बहुत रिलेटेड आए हैं एक दूसरे से। ओके, ठीक है, और लास्ट कार्ड और फिर मैं बताऊंगी। ठीक है, ये कार्ड्स हम यहाँ रख देते हैं और अब मैं बताती हूँ सारी चीज़ें आपको। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, यहाँ पर आपका जो पर्सन है बहुत ही बुरी हालत में है। एक चीज़ मैं बता देती हूँ, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, यहाँ पर मुझे क्लियर कट दिख रहा है। यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बातचीत नहीं हो रही है। आपका भी दिल टूटा है और इस पर्सन का भी कहीं ना कहीं दिल टूटा है, हार्ट ब्रेक का सिचुएशन बना हुआ है। ठीक है, कुछ हार्ट ब्रेक हुआ है और इस चीज़ों को सोच सोच कर ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज में है। ये पर्सन सो नहीं पा रहा है। कुछ थोड़ी बहुत बात भी हुई है ना, उस बात को दिल पर लगा लिया इस पर्सन ने। मतलब कुछ आपने कह दिया या कुछ हो गया, उसको बात बाल की खाल निकाल रहा है, उसके बारे में सोच सोच के ओवर थिंक कर रहा है, परेशान हो रहा है, रातों की नींद हराम हो गई है इस पर्सन की। ज़बरदस्ती की चीज़ों को खींच रहा है ये पर्सन इस वक्त। हालांकि कहीं ना कहीं ये समझता है कि ये जो सिचुएशन चाहे जो भी हो, लेकिन ये जो हमारा रिलेशन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। इस कनेक्शन पर विश्वास करता है, इस कनेक्शन को समझता है ये पर्सन, लेकिन दुखी है, परेशान है, क्योंकि इस कनेक्शन में आ गई है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चाहे इसकी वजह से आई हो, इसने कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया या कुछ चीज़ों का पतंगड़ बना दिया, मतलब छोटी सी बात का इशू बना दिया और ब्रेकअप कर दिया या फिर आपको ब्लॉक कर दिया। आपसे कुछ डिमांड किया, आपसे कुछ छोटी सी बात कही और आपने एक कैजुअल वे में अगर उसको मना किया या कुछ चीज़ नॉर्मल वे में बोला, तो इसने उसको बहुत चीज़ बड़ी बना लिया इस पर्सन ने। तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो या प्यार नहीं करते हो इसीलिए ऐसा है, तुमको मेरी परवाह नहीं है इसीलिए ऐसा है। आपने थोड़ा सा कुछ किया है, इसने इस चीज़ का बहुत बड़ा इशू बना के आपको ब्रेकअप सिचुएशन दे दी और ये ब्रेकअप सिचुएशन
इस इंसान को खुद परेशान कर रही है। अब इसको समझ नहीं आ रहा है अभी मैं क्या करूं, क्योंकि याद तो सता रही है, इस पर्सन को आपकी याद सता रही है। ब्रेकअप तो कर लिया, सेपरेशन तो दे दिया, बात का पतंगड़ तो बना लिया, लेकिन जब यादें हावी हुए तो क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, रोगे रात में बैठ कर, उदास हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, दिल दुखेगा, दिल टूटेगा, दिल में दर्द होना शुरू हो जाएगा। वही हो रहा है इस पर्सन के साथ। इस पर्सन की एनर्जीज बता रही हूँ मैं आपकी, बहुत बुरे हाल है। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को जो पैशन आपके लिए फील होता है, इस रिलेशनशिप को लेकर जो पैशन है ना इसके अंदर, एक जो चीज़ कहते हैं ना, एक खुशी अगर कोई रिश्ता इस पर्सन को देता है तो वो आपके साथ आपका ये आप दोनों का रिश्ता देता है। और अब जब इस रिश्ते में कम्युनिकेशन नहीं है तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ओवरथिंक तो कर रहा है। इसकी हेल्थ पर भी बात आ गई है और इसकी माली हालत भी मुझे ठीक नहीं लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका कुछ काम धंधे में कुछ मन नहीं लग रहा है, इतनी सैड एनर्जी इसमें है। बिजनेस में भी लॉस हो रहा है इसको, या फिर जॉब में जाता है तो जॉब भी ठीक से नहीं कर पा रहा है ये पर्सन। इसका बस इसी तरह से ये किसी तरह चाहता है कि ये जो सिचुएशन है ये ओवरकम कर जाऊँ मैं सिचुएशन से। ये जो घने काले बादल छाए हुए हैं ना इस वक्त, एक सूरज की रोशनी आए और अपना उजेला फैला दे और सारा जो काला एक अंधेरा है जो वो दूर हो जाए। इस सिचुएशन में ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ इसका दिल कर रहा है कि आपके पास ये भाग कर चला है, क्योंकि इसका दिल नहीं लग रहा। कम्युनिकेशन करने का मन कर रहा है, कम्युनिकेशन करना चाहता है आपके साथ, बात करना चाहता है आपके साथ, आपसे सॉरी बोलना चाहता है ये पर्सन। इसको रिग्रेट हो रहा है, कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि इसको इसके कर्मा का फल मिल गया है। इसको इसके कर्मा का फल मिल गया। सिनारियो बता देती हूँ पूरा का पूरा, एक्चुअली मैं बता भी चुकी हूँ, फिर से एक बार बता देती हूँ। हुआ कुछ ये कि आपसे इस पर्सन ने कुछ बोला है और आपने एक नॉर्मल रिएक्शन दिया है, लेकिन वो रिएक्शन इस पर्सन के ईगो को हर्ट कर गया, या इस पर्सन ने उस बात को बढ़ा चढ़ा के अपने मन से लगा लिया और ज़बरदस्ती का इसने अपना दिल दुखा लिया, जबकि दिल दुखाने वाली कोई बात नहीं थी। और आपको दिखा दिया ब्लॉक का दरवाज़ा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इस बंदे ने पैदा कर ली। अब बंदे ने पैदा तो कर ली, लेकिन ये अब रातों में तड़प रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, याद कर रहा है, और अब इसको समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। क्यों? क्योंकि मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं चला जाऊँ, अभी दौड़कर चला जाऊँ। क्यों चला जाऊँ? क्योंकि ये तो मेरा पार्टनर है, ये तो मेरा एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन है। अब मैं क्या करूँ? अब मन कर रहा है कि बस कॉल और मैसेज कर दूँ, क्योंकि इसको इसका कर्मा मिल गया। अब ये आपको वो देना चाहता है जो आप डिजर्व करते हो। और आप क्या डिजर्व करते हो? आप प्यार डिजर्व करते हो, आप कमिटमेंट डिजर्व करते हो, और ये पर्सन आपको वही कमिटमेंट देना चाहता है। इसके अंदर वो फीलिंग्स आ रही है। ठीक है, अब ये जो मैंने कार्ड्स निकाले थे तो इसका मैं बता रही हूँ कि कनेक्टेड कार्ड्स मैंने बोला था क्यों आया है। पहला कार्ड जो आया था हमारे पास वो आया था, You have no idea the pain you have caused me। और हमारे पास पहला कार्ड इससे ही आया था और पहला ही कार्ड ये आया था, पेनफुल सिचुएशन। इस पर्सन को लग रहा है कि आपने इसको इतना पेन दे दिया है जिसका आपको आइडिया ही नहीं है। हो सकता है जेन्युइनली भी आपने किया हो, कुछ ऐसी हरकतें आपसे हो गई हो, कुछ ऐसी गलती भी आपसे हो गई हो जिसकी वजह से आपने इसको पेन दिया हुआ हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए मैं बोलूँगी, बहुत लोगों के लिए क्या हुआ है कि इस पर्सन ने दिल का ताड़ बनाया है, बिना मतलब की बात को दिल पर लगा लिया है और कहीं पर जनरली आपने उसका हार्ट ब्रेक किया है। दूसरा जो क्वेश्चन जो आया था हमारे पास, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन। और मैं आपको बोला भी कि ये जो कनेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, इस कनेक्शन की इंपॉर्टेंस इस पर्सन को समझ में आ रही है। इसलिए मैं बोल रही थी कि कार्ड्स बहुत कनेक्टेड आए हैं, यहाँ से भी वही चीज़ आई है और यहाँ से भी वही चीज़ आई है। ठीक है, दूसरा आया था, आई हाइड यू, आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। जो पर्सन ये है इसने कुछ ना कुछ आपसे छुपाया है, कुछ ना कुछ चीज़ें, या फिर कहते हैं ना कि अपने इमोशंस को छुपाता है, या जो एक्चुअली में ये पर्सन है इस तरीके की चीज़ें आपको छुपाई हैं। और देखिए ये दोनों कार्ड्स भी कनेक्टेड आए हैं। इसके बाद मैं आपको बोलूँगी जो कार्ड्स आए थे, आई नीड सिक्योरिटी। इस पर्सन को सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फेस कर रहा है। यहाँ पर ये पर्सन को थोड़ा सा आपको लेकर इनसिक्योर हो रहा है ना, कुछ
जो मिसकम्युनिकेशन हुआ है आप दोनों के बीच या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है, इस चीज़ को लेकर इस पर्सन को थोड़ी सी इनसिक्योरिटी इसके मन में आ रही है, इसलिए इस पर्सन को सिक्योरिटी चाहिए इस रिलेशनशिप को लेकर। अब नेक्स्ट जो कार्ड आया था हमारे पास, नथिंग एल्स मैटर्स बट यू। इस पर्सन के लिए आप मैटर कर रहे हो इस वक्त, और कोई मैटर नहीं कर रहा, भले ही सिचुएशन कुछ भी हो, भले ही खुद ने पैदा की हो, और ये कार्ड इसकी पुष्टि करता है। इसका मतलब जो हमें टैरो डेक से मिले हैं ना, सेम इनकी फीलिंग्स उन कार्ड से कनेक्टेड निकली है, इसलिए मैंने बोला सारे कार्ड्स बहुत कनेक्टेड आए हैं। अब कंक्लूजन पर आते हैं कि ये पर्सन के दिल में कौन है। इस कार्ड को देखकर आपको क्या लगता है? इस कार्ड को देखकर, इस कार्ड को देखकर और इस कार्ड को देखकर आपको क्या लगता है? कोई और पर्सन इनके दिल में हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, इस पर्सन के दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हो। लेकिन ये पर्सन की करंट सिचुएशन अच्छी नहीं है, ये पर्सन की करंट सिचुएशन बिल्कुल अच्छी नहीं है। इनके हर तरफ से हालत ख़राब है, खस्ता हालत है, बहुत ही खस्ता हालत है। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं पर अभी दौड़ कर आना भी चाहते हैं, पर अभी थोड़ा सा टाइम लेंगे, क्योंकि ये सिचुएशन से थोड़ा सा टाइम लगेगा निकलने में। इसीलिए शायद आपको कहीं ना कहीं फील हो सकता है कि ये पर्सन आपको भूल चुका है, या फिर कहीं और मस्त हो गया। ये मस्त नहीं है, ये बिल्कुल लस्त हैं। इनकी हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब, और इस हालत से निकलने में थोड़ा सा इनको टाइम लगेगा, थोड़ा सा इनको हीलिंग चाहिए, थोड़ा सा इनको प्रेयर्स की ज़रूरत है, जो आपको इनके लिए करनी है। हीलिंग भेजनी है, लव वाइब्रेशन भेजनी है, ताकि इनको एक हीलिंग मिले, इस सिचुएशन से पर्सन बाहर आ जाए और ये दौड़ते भागते आपकी तरफ आ जाए, जो कि इनकी दिली इच्छा है। यानी इस पर्सन के दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।